नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीप प्रभुनारायण यूनियन क्लब में 29 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउड टाइम्स की विशेष खबरें। दीप प्रभुनारायण सिंह यूनियन क्लब के चुनावी घमासान में भले इस बार पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा और उनकी टीम ने कोई घोषित पैनल नहीं बनाया है, लेकिन श्री वर्मा और उनके समर्थकों का पूरा समर्थन देव प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा सचिव के अलावा राजीव सेंगर, राजेश संड, विपुलेंद्र विक्रम सिंह, शिव कुमार अग्रवाल, डॉक्टर संजय गर्ग, सुनील कुमार मल्होत्रा भैयो, सुरेंद्र कुमार सिंह को है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष विशाल जायसवाल और सचिव राजीव खन्ना के पैनल से अनिल लालवानी अध्यक्ष, गुरदीप सिंह टीटू सेक्रेटरी, राम बुबना, रवि प्रकाश जायसवाल, सुनील जायसवाल, मयंक टकसाली, अनिल चंद जैन, डॉक्टर संजीव सिंह, कपिल मेहरा चुनावी मैदान में हैं। इस बार के चुनावी घमासान के बीच सबसे पहले आप देखिए पीएनयू क्लब में 80 लाख के कथित आर्थिक घोटालेबाज कुमार सौरभ के बारे में पीएनयू क्लब के लोकप्रिय अध्यक्ष रहे अशोक वर्मा और निवर्तमान अध्यक्ष विशाल जायसवाल और उनकी टीम के लोगों का क्या कहना है। के कुमार सौरभ थे जो पिछले साल यहाँ सचिव थे, वो सचिव बने। हम लोग को उनसे बड़ी उम्मीद थी। वो कई साल तक उस साथ में उन्होंने क्लब हित में काम भी किया, लेकिन चुनाव अब जैसे ही वो सचिव पद पे आए, उन्होंने इसे क्लब को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। पर प्रबंध समिति में उन्होंने 56 मेंबर से मेंबरशिप देने के नाम पे पैसा लिया। वो पैसा अकाउंट में लिया, क्लब के चेक से लिया, लेकिन किसी को भी उस पैसे की 2036 रुपया हमारे यहाँ मेंबरशिप चार्ज है, उसकी किसी को भी रसीद नहीं दी, न किसी को मेंबरशिप का कार्ड दिया, न मेंबरशिप नंबर अलॉट किया, न रसीद दी, और न किसी की सदस्यता बोर्ड से पास करवाई। मेंबरशिप बनाने की प्रक्रिया की मैनेजिंग कमेटी से पास होती है, ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल की पूरी प्रक्रिया की जाती है, वो भी उन्होंने नहीं किया और पूरा 80 लाख रुपया मनमाने तरीके से खर्चा कर दिया। 1 करोड़ रुपया उन्होंने नगद खर्चा कर दिया। 69 लाख रुपया बार की सेल और 39 लाख रुपया जो मेंबरों से सब्सक्रिप्शन आया, वो उन्होंने ऐसे ही नगद खर्चा कर दिया। मेंबर के किसी भी उससे पूछी नहीं गई, वो आज तक वो हिसाब नहीं दे पाए। 1 साल बीत चुका है, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि उनसे हिसाब भी लिया जाएगा, उसकी जांच भी करवाई जाएगी। हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है, उनको क्लब से निष्कासित किया जाएगा। अब वो मेंबर को गुमराह कर रहे हैं कि हमसे हिसाब नहीं लिया जा रहा है, मेरा हिसाब तैयार है, ये वो तरीके सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। मेंबर सारे जागरूक हैं और जो नहीं सभी मेंबर जानते हैं, जो कुछ गुमराह हैं वो भी सब समझ जाएंगे कि क्या हकीकत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इनके ऊपर जो भी 80 लाख 90 लाख रुपए का गमन का आरोप लगाया गया है, तो आज तक हमारे 10 सालों में पीएनयू के इतिहास में जैसा काम इन्होंने किया वैसा आज तक किसी सचिव ने नहीं किया। आप ये सोचिए कि 80 लाख रुपए का गमन लगने के बाद इन्होंने 10 लाख रुपए की क्लब में एफडी करा के गए, बार में स्टॉक छोड़ के गए, इवन जीएसटी का भी इन्होंने मेटलाइज करने के लिए 10-12 लाख रुपए किसी को दिया है। उसके बावजूद भी अगर इनके ऊपर 80 लाख रुपए की चोरी लगती है, तो ये पूरी सदस्य और सारे लोग जान रहे हैं कि कौन कहां तक किया होगा। क्लाउड टाइम का नंदन अभिनंदन। जहां तक सौरभ भैया के विषय में बोलने का प्रश्न है, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सौरभ भाई इस क्लब के गौरव हैं। तो जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी चार्ज न्यायालय द्वारा जो है साबित नहीं होता, तब तक किसी को चोर कहने का हक और अधिकार किसी को नहीं है। तो जो उन्होंने कहा कि इन्होंने 80 लाख रुपए का गबन किया, ये चोर हैं या गलत हैं, तो इसकी मैं घोर शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। 1.5 साल से उन्होंने इस मुहिम को चला रखा है, इवन सौरभ जी के ऊपर एफआईआर भी करा दिया, तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ के आते हैं? क्यों अभी तक बैठे हुए थे? आगे आना चाहिए था ना। अगर मैं चोर हूँ और मैं बनता हूँ ईमानदार, तो आप हमें चोर साबित करिए, चोर साबित करिए पहले। आप चोर साबित कर नहीं रहे हैं, खाली चिल्लाने से काम नहीं होगा। और हमारे क्लब के लिए सौरभ जी एक हनुमान है। जो कुमार सौरभ के ऊपर 80 लाख का गबन किया था, झूठा रिपोर्ट मेरे हिसाब से ये पूरी है। अब आप देखिए चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 28 सितंबर को पीएनयू क्लब में कैसा है नजारा। इस वक्त हमारे साथ हैं
गुरदीप सिंह टीटू जो सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा। जिस पैनल से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके 4 साल के कार्यकाल की क्या खास उपलब्धियां हैं? अभिनंदन करता हूं कि अशोक भाई ने अपना कीमती समय निकाल के मुझे अपने क्लाउन टाइम के लिए इंटरव्यू के लिए चुना। अभी रनिंग कमेटी जो पिछले 2 साल से है वो हमारी, जितना 2 साल में काम हुआ है उतना विगत 10 से 12 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। अब हमारे पीएनयू क्लब के जो है सदस्यों को ये निर्णय करना है कि 10 साल बनाम 2 साल, 2 साल के अंदर जितने कार्य हमारी इस कमेटी ने किए हैं, बैडमिंटन कोर्ट में एसी कम से कम 10 एसी हमने लगवाए और बार का रिनोवेशन कराया, किचन का रिनोवेशन कराया और बॉलिंग मशीन वगैरह लगवाई। स्पोर्ट्स के हमने इतने प्रोग्राम कराए, लेडीज प्रोग्राम इतने ज्यादा हमने कराए कि आज लेडीज हमारे ग्रुप्स पे, जो हमारे ग्रुप्स हैं उस पे एकदम बार बार एक ही चीज वो बोल रही हैं कि इसी पैनल को आना चाहिए, राजीव और विशाल के ही पैनल को आना चाहिए और किसी पैनल को नहीं आना चाहिए। जितनी साफ गोई, जितनी ईमानदारी से इस साल कार्य हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पीएनयू क्लब के इतिहास में अभी तक कोई भी टीम इतनी साफगोई से, इतनी ईमानदारी से हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट, एक रुपए का हिसाब, 100 200 रुपए के यहाँ पे चेक कटे हैं, सारे पेमेंट 90% पेमेंट डिजिटल हुआ है। 1 रुपए का कहीं कोई जिस हिसाब से हर साल सुनने में आता था कि ये गबन हो गया, वो गबन हो गया, मैं किसी चीजों में उन पिछली चीजों में नहीं जाना चाहता। टीटू जी, एक बड़ा सवाल है कि अशोक वर्मा का पहले एक पैनल लड़ा करता था और एक उसका विरोधी पैनल हुआ करता था। इस बार अशोक वर्मा का डिक्लेयर्ड पैनल तो नहीं है, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले एक बड़ी खबर आई कि 35 लाख का कोई घोटाला, आर्थिक घोटाला है। उसके पहले अशोक वर्मा ने बताया कि 80 लाख के घोटालेबाज को आप लोग संरक्षित कर रहे हैं। इस तरह की जो बातें पीएनयू क्लब जैसे क्लब में आ रही है, कितनी सच्चाई है? कुछ देखिए, मैं इस संदर्भ में सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन है, मैं इस संदर्भ में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता और मैं ये चाहता हूं कि अगर ये सब अगर आपसी मुद्दे हैं तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए क्लब हित में। क्लब हित, मेरी निगाह में क्लब हित सर्वोपरि है। डिसिप्लिन देखना चाहिए क्लब में कैसे हो, अच्छा माहौल हो जिससे लेडीज और बच्चे आ सके। नहीं तो यहाँ पे इतना भय का माहौल रहता था हर साल कि लेडीज और बच्चे परिवार को भेजना ही नहीं चाहता। आज की डेट में बिंदास आप खुद देखिए, यहाँ पे लेडीज और बच्चे अपने आप घूमते हैं, कहीं कोई डर भय का माहौल नहीं। और हमारे जो है कलीग हमारे साथ जो लड़ रहे हैं, वो भी हमारी टीम में थे पिछली बार और उनका भी बहुत ही सहयोग था हमारे साथ। कहीं कोई इनके प्रति भी जो है हमारा विद्वेष नहीं। और मैं चाहूंगा जो भी टीम आए वो क्लब हित में बहुत अच्छे कार्य करे, क्लब को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाए, एक नए आयाम पे लेके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पीएम। टीटू जी के विरोधी पैनल के धर्मेंद्र मिश्रा जी जो सेक्रेटरी के प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र जी आपने बात सुनी होगी सचिव साहब की और इनकी टीम के ही आप रहे हैं। इनका कहना है कि अच्छी टीम आवे। आप ये बताएं कि टीटू जी को चुनाव क्यों हराया जाए और आपको क्यों जिताया जाए? क्या कुछ इनके कार्यकाल में जो 4 साल का कार्यकाल हुआ क्या नहीं हुआ जो आप करने वाले हैं? हमारे में कोई कमेंट नहीं, क्योंकि ये सब बातें चर्चा करती है, ये बातें हम नहीं करते। जनता क्या चाहती है, क्या मेंबर क्या सोचते हैं, कैसे चलाना है क्लब, वो करेंगे। मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नेंस, तीनों चीज हमारे पीरियड में बहुत खराब कंडीशन में चला गया, जिसकी वजह से टीम को इधर से ये 4 साल का कार्यकाल इसमें खराब पोजिशन चला गया है। इधर 2 साल 1 साल का कार्यकाल है, थोड़ा सा खराब नहीं। हम मैनेजमेंट बहुत कर रहा है। ये क्या ऐसी चीजें जो खराब हुई है, क्या आप सुधारने वाले हैं? जो चीजें पॉइंट आउट करना है सब मैं काम करके पॉइंट आउट करूंगा, न कि बोल के करूंगा। कि बोलने वाला आदमी कभी कुछ करता नहीं है। धर्मेंद्र जी हम पूछना चाहेंगे कि ये भी आपके अपने हैं, ये भी आपके अपने, वो भी आपके अपने हैं। हो सकता है मान लीजिए आप चुनाव जीत गए तब तो वेल एंड गुड, मान लीजिए आप चुनाव हार गए तो एक आपका संदेश तो जाना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्या करें ताकि इनको आप 10 में 10 नंबर दे दीजिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस,
यहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग, सर्विसेज स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई पब्लिक क्लब है, पब्लिक क्लब में क्या होता है कि सब जब आते हैं लोग, उनको सर्विस चाहिए। सर्विस मामले में बहुत पीछे रही है। तो पूरा पारिवारिक माहौल हो चुका है, सब लोग यहाँ कितने अच्छे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिलाओं तक का आने का माहौल यहाँ अच्छा है। अब भय और आतंक का जो माहौल पहले हुआ करता था वो समाप्त हो गया है। अप्रैल मई के बाद क्लब की कंडीशन बिल्कुल डाइवर्जन में चली गई, सिस्टम इतना कोलैप्स कर गया, हर चीजें बहुत स्लो हो गई। किचन की सर्विस, बाहर की सर्विस, सारी एक्टिविटीज बहुत पुअर कंडीशन में चली गई। कोई भी बाहरी आदमी आता है, दिन भर आके बैठता है, कुछ भी करता है, कोई मतलब नहीं। क्लब सिर्फ क्लब वालों का है, यहाँ के पब्लिक का है, सिर्फ ये उन्हीं की रक्षा करने के लिए है। आर्थिक भ्रष्टाचार कई सारे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसे पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो 80 लाख का घोटाला, अभी एक नया मामला है 35 लाख का घोटाला। ये घोटाला क्या मामला है? घोटाले के बारे में दिया है कहना तो बड़ा ये है कि घोटाला बहुत पहले का हुआ है। फिलहाल अभी घोटाले नए घोटाले हुए होंगे तो आने वाले समय में मालूम चलेगा कि घोटाला तो तुरंत मालूम होता नहीं। जब जुडिशन चेंज होता है तब पीछे वाले कमेटियों का घोटाला सामने आता है। जब सरकार बदलती है तब घोटाले मालूम चलते हैं। अशोक वर्मा का पैनल खुलकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनका समर्थन, आपको इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अशोक वर्मा का पैनल चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन अशोक वर्मा का हमारे संग सहयोग है, इसका भी बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये पैनल टोटल अच्छे लोगों का है, शहर के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित लोगों का है। ये पैनल एक नए ढंग से बनाया गया। ये जो मठाधीश लोग हैं, मठाधीशों का मठ तोड़ने के लिए ये लोगों ने मठ बना लिया। इनका पैनल, उनका पैनल। ये पैनल क्या होता है? क्लब का है। इस वक्त हमारे साथ हैं विशाल जायसवाल की टीम के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल लालवानी जी। अनिल जी, आपके विपक्ष में भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में और आप भी चुनावी मैदान में हैं। आपको लोग क्यों चुनाव जिताए? क्योंकि विपक्षी खेमे के लोग कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए, यहाँ की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 10 साल के कार्य और इस साल का 1 साल का कार्य, इन दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। काफी विकास कार्य पिछले साल हुए और कुछ विकास कार्य अभी छूट गए हैं। उससे भी अच्छे कार्य इस साल में हम लोग करने के लिए इच्छुक हैं और जनता भी यही चाहती है कि ये टीम आगे बढ़े। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या? दूसरे जो आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, किसी पर 35 लाख, किसी पर 80 लाख, ये पूरा मामला क्या है और इसको कैसे आप इस पर पार पाएंगे? भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है तभी ये सब बातें आ रही हैं, लेकिन जो है ये अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बस हम लोगों को पूरी ईमानदारी से 1 रुपया भी इधर से उधर न हो, इधर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो और क्लब हर तरह से अच्छे अच्छा चले। बस इसी उद्देश्य से हम इसमें अध्यक्ष पद पे आए हैं और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और ज़बरदस्ती ये है कि आपको लड़ना ही लड़ना है। और चूँकि अपना जो है नाम भी है बनारस में, ईमानदारी में नाम रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का अपना काम रहा है, तो लोगों को ये मालूम है कि हमारे रहने से इस क्लब में जरा भी गड़बड़ नहीं होगी और इस वादे के साथ ही सब लोग हम लोग पूरी तरह से आ रहे हैं और पिछले लोगों के खिलाफ जम के हम लोग को इस मामले में जंग करनी है और अच्छे से क्लब को चलाना है। और हमें लगता है सारे सदस्य भी यही चाहते हैं कि क्लब अच्छे से अच्छा चले। इस वक्त हमारे साथ हैं विशाल जायसवाल के विरोधी पैनल के प्रत्याशी देव प्रमोद अग्रवाल। वैसे तो अशोक वर्मा का पैनल खुलकर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनका पूरा समर्थन, उनकी पूरी टीम का समर्थन इन्हीं को है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपको चुनाव क्यों जिताया जाए और जो वर्तमान रिजिम है उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो आप करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर किसी का भी मेंटोर नहीं है, ना अशोक वर्मा जी या किसी और अन्य का। ये हम लोग की एकदम फ्रेश टीम है जो हम लोग इस वर्ष लेके आए हैं और इसमें हमें अपने सारे मेंबर्स का सहयोग चाहिए। हमारे संग धर्मेंद्र मिश्रा जी सेक्रेटरी के लिए आ रहे हैं और 7 आदमी की कारखानी है। सभी कोई बहुत अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, बड़ी अच्छी वर्किंग है उनकी, बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी उनकी कार्यशैली है और इसको कहीं से भी प्रचारित न किया जाए कि इसके ऊपर किसी का हमारे ऊपर जो है। अग्रवाल साहब, एक बड़ा सवाल है कि पिछले 12 वर्षों तक अशोक वर्मा और उनकी पूरी टीम का पीएनयू क्लब पर एक तरह से कहा जाए वर्चस्व पूरा कायम था। ऐसा क्या हो गया कि उनके खिलाफ लोग इतने
गुस्से में हैं या नाराज हैं कि आज वो खुलकर अपनी कोई टीम लड़ा नहीं रहे हैं। दूसरी बात कि जो आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, एक पुराने पदाधिकारी हैं जिन पर 80 लाख का आरोप है और पूर्व अध्यक्षों पर 35 लाख का मामला सामने आ गया है। तो इस तरह के जो आर्थिक भ्रष्टाचार हैं, क्या इसके चलते पूर्व के पदाधिकारियों को मैदान से बाहर हटना पड़ा और खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं? कुछ यहाँ की अपनी राजनीति है जिससे अभी हम बहुत उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहेंगे, पर हम प्रयास करेंगे कि हम अगर आए तो हम बहुत चीजें आपस में बैठ के सुलझाने का प्रयास करेंगे और जो भी कोई कमी है, जो भी किसी के संग आरोप है, उसका निस्तारण हो सके, क्लब अच्छे से काम कर सके, अच्छी यहाँ की एक पहचान बन सके। तो अच्छी पहचान की बात की जाए तो 4 साल का कार्यकाल बनाम 12 साल का कार्यकाल, लोग तुलना कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान उतार दिया। तो इन 4 साल के कार्यकाल में ऐसी क्या कमी है जो आपको चुनाव जिताया जाए? हम किसी पे आरोप लगाने के पक्ष में नहीं है और हम अपनी वर्किंग के पक्ष में हैं। हम अच्छा माहौल यहाँ देंगे, अच्छा वातावरण देंगे। हम पुराने किसी के लिए भी आरोप नहीं अपनी तरफ से देना चाहते और हम बल्कि उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे कि जहाँ तक संभव हो हम उसको सुलझाएंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ गंदी राजनीति में पड़ने का नहीं है। हम स्वच्छ वातावरण। तो आप मानते पुरानी जो राजनीति सब गंदी राजनीति हुई, अब अच्छी राजनीति होगी? हम मानने का मतलब ये है कि जो लोगों में आपस में रहस्य बना हुआ है उसको हम किसी तरह दूर कर सकें, हम उसका प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं निवर्तमान पीएनयू क्लब के अध्यक्ष विशाल जायसवाल। विशाल जी, अभी आपने सेक्रेटरी पद के जो प्रत्याशी हैं जो आपके विरोधी पैनल से हैं, उनका साफ कहना है कि क्लब की स्थिति काफी डैमेज हो चुकी, गुड गवर्नेंस के लिए ये चुनाव मैदान में है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा ताकि लोग आपके पैनल को चुनाव जिताएं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई कि आप हमारे क्लब में आए और निरंतर आप आते रहे हैं हमारे क्लब में। और पीएनयू क्लब के साथियों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो कोई भी ये बात कहता है कि हमारे क्लब में कुछ गवर्नेंस की कमी है, पहले तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। आप यहाँ का इतना हेल्दी माहौल देख रहे हैं, औरतें यहाँ एकदम फ्रेंकली आती हैं जाती हैं, सब काम हो रहा है। हम लोगों ने औरतों पे, लेडीज पे बहुत फोकस किया। आप देखिएगा हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में औरतें अपना खुद व्यू दे रही हैं कि नहीं, यही टीम को आनी चाहिए। क्लब जिस सुचारू रूप से चल रहा है वो एक अलग की बात है। कभी आपको किचन का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी सर्विस में प्रॉब्लम हो जाती है, वो किसी रेस्टोरेंट में भी होती है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप माहौल आप देखिए। आर्थिक मामले के जो घोटाले की बात आ रही है, 35 लाख का घोटाला, कोई 80 लाख का घोटाला। अशोक वर्मा जी का कहना कि जितने भी क्लब के निकाले गए सबको आपने अंदर कर दिया, जो इतना बड़े घोटालेबाज उसको आपने अंदर कर दिया। तो आपने पूरे क्लब के माहौल को खराब किया है। भले वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका आपकी विपक्षी टीम को समर्थन है। पहली बात तो घोटाले की बात हुई, जो घोटाले का आरोप लगा रहा है पहले वो अपने आप को सिद्ध करे कि वो कितना बड़ा सच्चा है। आपने आज आपका हमने लाइव देखा और आपने वीके सिंह जी से जो बात की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सीधे ये बोला कि ये एकदम मैनिपुलेट करके ये एफआईआर लगाया गया था और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि बिना कोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। रह गई बात, हमने निष्कासितों को अंदर लिया, हमने किसी निष्कासित को अंदर नहीं लिया। हमने ये काम किया, किसी भाई को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। हम लोग का ये था कि जो भी मेंबर हैं यहाँ के वो सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बंधु हैं, आए मिले जुले और रहे। अध्यक्ष जी, 289 लोगों को आप मतदान से दूर रखे हुए हैं और बड़ी बड़ी दावे आपके थे कि सबको मैं मतदान कराऊंगा, इसमें तो आप पूरी तरह फेल हो गए। नहीं, एकदम गलत बात है। 289 लोगों, 289 प्लस जितने भी हमारे मेंबर हैं, अभी तक के रिजीम में 3 एजीएम इस पीएनयू क्लब में कभी नहीं हुआ था जो हम लोगों ने कराया। मगर कुछ लोगों ने वहां एआर के यहाँ जाके जो भी एप्लीकेशन लगाया एकदम गलत लगाया और इसी वजह से हमारे वो 289 प्लस भाई आज वंचित हो गए। अदरवाइज ये काम इसी रिजिम में, इतनी स्वर्णिम रिजिम में ये काम होना था। आज जो भी फंक्शन हमारी टीम ने या हम लोगों ने कराया है वो अभी तक के इतिहास में एक इतिहास लिखा हुआ है। 289 लोगों को आपका क्या संदेश है और
अशोक वर्मा और उनके समर्थकों का यही कहना कि आप लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए, वो आएंगे सब कर देंगे। वो आएंगे कर देंगे, वो भी क्लब के मेंबर हैं। 3 एजीएम हुआ, अगर 3 एजीएम हुआ तो उसमें उनका सहयोग चाहिए था। पहली बार उन लोगों ने सहयोग किया, दूसरी बार हम ही लोग को एप्लीकेशन दे के किसी फर्दर नाम से। अब अगर आप किसी फर्दर नाम से एक बार कहते हो कि नहीं मैं आपके संग, अगर आप 289 मेंबर चाहते हो तो उस 3 एजीएम के बीच में इसको करवा लिए होते हैं। अध्यक्ष जी, उन सदस्यों को बताइए कि उन्होंने क्या गलती किया है और इसमें रोड़ा कौन बन रहा है, उसका आसान भाषा में समझाइए कि वो कैसे फिर मेंबरशिप उनकी होगी और वो चुनाव में मतदान कैसे कर पाएंगे। देखिए, सबसे सरल और सीधी यही प्रक्रिया होगी। हमारी टीम जीत के आ रही है और जीतेगी। आते ही सबसे पहला काम हम लोग का यही होगा, 289 प्लस जितने हमारे मेंबर बने हुए हैं सबको बनाएंगे। हमें कहीं नहीं जाना है, किसका कितना पैसा कहाँ गया क्या हुआ, हमें ये सब पे नहीं जाना है। कोई कहता है मैं चोरों का साथ नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हमें इन सब चीजों से एकदम दूर रहना है। हमें बस अपने क्लब के बेटरमेंट के लिए सोचना है और बेटरमेंट करना है। पीएनयू क्लब के चुनाव को लेकर मचे घमासान पर इस बार का समीकरण कुछ अलग नजर आ रहा है। पहले अशोक वर्मा और उनके खिलाफ जो भी चुनावी मैदान हुआ करते थे वो बराबर चुनाव हार जाया करते थे, और उसमें बॉबी अरोड़ा भी उनके विरोधियों में सबसे ज्यादा निशाने पर रहा करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष विशाल जायसवाल का पूरा पैनल तो डिक्लेयर है, लेकिन अशोक वर्मा का पैनल कहीं नजर नहीं आ रहा है। काफी कुरेदने पर बॉबी अरोड़ा ने बताया कि ये पूरा पैनल मेरा है और मैंने सभी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें देव प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष और धर्मेंद्र कुमार मिश्रा सेक्रेटरी के रूप में चुनावी मैदान में। बॉबी जी, क्या कहना चाहेंगे? अशोक वर्मा का यहाँ पे वजूद खत्म हो चुका या और कोई बड़ा कारण है? देखिए, अशोक वर्मा से यहाँ कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अशोक वर्मा से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसी टीम के साथ थे। उसके बाद हम लोग ने कुछ अपनी शर्तें रखी कि हम लोग की ये शर्त है, इसको ऐसे कर दिया जाए, क्लब को और बेहतर कराया जाए। लेकिन संयोगवश 2 साल से जो टीम चला रही थी वो नहीं मानी। इस वजह से मैं हमेशा अपने ग्रुप में पीएनयू क्लब के लिखता आया हूं कि मैं हमेशा गलत का विरोध करूंगा। 2 साल से कुछ गलतियां हुई हैं, जिसका मैंने ये बताइए क्या गलतियां हुई जिस पर कि आपकी टीम को लोग चुनाव जिताएं और विशाल जायसवाल की टीम को चुनाव हराएं, वो पॉइंट आउट करिए। मैंने जैसे यहाँ 289 मेंबर का चर्चा है, मेंबर 450 के करीब हैं, समझ रहे हैं, जो अपना वोट देने से वंचित हैं बेचारे। पैसा तो सबने दिया, क्लब के मेंबर सबको ही है, सबको आने का अधिकार होना चाहिए, सबका वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो जारी किया था उसमें लिखा था, वो मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूँ। इन्होंने उसमें लिखा था कि अगर हम लोग उसको इनरोल नहीं करवा पाए 3 महीने के अंदर, तो हम लोग किसी भी तरह का उन लोगों से पैसा ड्यू नहीं लेंगे। अब ये ड्यू भी ले रहे हैं उन लोगों से, और अधिकार नहीं है और वोट देने का अधिकार नहीं है। वो विचारों की कौन सी गलती है, वो क्या करें इस क्लब के लिए। अगर हम लोग की टीम आती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, वादा इसलिए नहीं करूंगा कि वादा अधूरा रह जाता है, पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जो 450 भाई हैं 3 महीने के अंदर उनको अगर कोई अड़चन नहीं आई किसी सरकारी उससे, तो मैं उन लोगों को इनरोल करवाने में भरपूर प्रयास करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा किसी भी तरह करवा सकूं। और क्या कमी है इस 2 साल के कार्यकाल में? 2 साल के कार्यकाल में बेहद छोटी छोटी बहुत कमियां हैं। जैसे अब की साल हमारा सचिव बहुत अच्छा था, बहुत कार्य करना चाहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसको करने नहीं दिया। सचिव भी आपके साथ हैं? सचिव न्यूट्रल है, किसी के साथ नहीं है। आपके पैनल में कौन कौन लोग हैं मैदान में जिनके बारे में आप मतदाताओं से क्लाउन टाइम्स के माध्यम से अपील करना चाहेंगे? अध्यक्ष देव प्रमोद जी हैं, सचिव के रूप में धर्मेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा क्रिकेट चैंपियन, उसके बाद राजीव सिंगर जी हैं, राजेश सन जी हैं, भूपेंद्र विक्रम सिंह विपुल जी हैं, शिव कुमार अग्रवाल सीए हैं, डॉक्टर संजय गर्ग जी हैं, संतुष्टि हॉस्पिटल के मालिक, सुनील कुमार मल्होत्रा
एवं सुरेंद्र सिंह जी हैं हमारी टीम में। अशोक वर्मा के कार्यकाल में 80 लाख के गमन का आरोपी क्लब में वापस हो गया है जी। अभी एक हफ्ते पहले एक नया मामला आया 35 लाख के घोटाले में अशोक वर्मा, बलबीर सिंह बग्गा और रमेश गिनोडिया का नाम आ रहा है। इस तरह की घोटालेबाजी का क्या सच है? देखिए 35 लाख वाला जो घोटाला है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 80 लाख का घोटाला है, ये उन लोगों ने आरोप लगाया है और द्वारा कोर्ट वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, जैसा अशोक वर्मा टीम का कहना है कि वो उनको बस सिद्ध हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, इसलिए उसके खिलाफ मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। और यह भी आदेश जो 35 लाख वाला है ये भी कोर्ट का आदेश आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया इसकी जानकारी मुझे नहीं है और ना मैंने देखा है ना मैं अभी पढ़ा है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अंतिम सवाल ये कि जो 4 साल बनाम 12.5 साल का कार्यकाल है जी, इस 4.5 साल में कोई घोटाला आर्थिक नहीं हुआ है, ये तो आप मानते हैं ना? ये मैं कैसे बता दूं, अभी हिसाब आया ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूं आपको। सर्वप्रथम क्राउन टाइप के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि प्रकाश जायसवाल है। मैं प्रत्याशी इस बार चुनाव में कार्यकारी सदस्य का हूँ। 2 साल के कार्यकाल बनाम 10 साल तो देखा जाए 2 साल में जितनी ट्रांसपेरेंसी और क्लब का विकास हुआ है उसको देखा जाए। पूर्व में विशेष व्यक्ति का जो एकाधिकार था उसको यहाँ पर जनता ने तोड़ते हुए और एक पारिवारिक माहौल जो हमारे राजीव खन्ना, विशाल जायसवाल ने स्थापित किया है उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए हम लोग कार्य करेंगे। मतलब है जैसा भैया ने कहा 2 साल से इनका कार्यकाल चल रहा है, इनकी कमेटी का, विशाल जायसवाल जी और राजीव खन्ना जी और पिछले सत्र में जो भी रहे हों, अभी तक 2 साल का हिसाब किताब पीएनयू क्लब को नहीं मिला है। ना पिछले साल का ना कल इलेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी तक हिसाब किताब नहीं मिला है। इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि हर 3 महीने को वोट पे हिसाब लगेगा, लेकिन हर 3 महीना क्या साल भर होने आ रहा है, अभी तक हिसाब वोट पे कहीं चस्पा नहीं हुआ। बताइए करना चाहिए। ऐसा बड़े भाई का बाबू भैया कहना गलत है और हिसाब तो चेकता हुआ है। अब इनको नजर नहीं आया तो हम नहीं कह सकते। अब एक व्यक्ति को दिखाई नहीं सकता, नोटिस बोर्ड पर चर्चा हुए थे। अगर इनको जरूरत है तो ऑफिस में जाके अध्यक्ष सेक्रेटरी से बात करते, लिखा पढ़ी में बात कर लेते, तो मिल जाता। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो लोग अभी चुनावी मैदान में हैं, जी जी, ये सारे लोग आप ही के साथ थे और सभी ने आपका साथ छोड़ दिया, उसी में से उधर लड़ रहे हैं। नहीं, आधे नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ एक लोग लड़ रहे हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी। और आज की डेट में जितने भी क्लब के लोग थे, अशोक वर्मा के लोग, वो सारे लोग साथ में हैं। नहीं, अभी बाबी अरोड़ा और अशोक वर्मा के साथ नहीं है। ऐसा है ना कि अशोक वर्मा इसलिए यहाँ आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अभी एडीएम सिटी द्वारा जो चुनाव कराया जा रहा है इसमें कुछ निष्कासित और अशोक वर्मा को संस्था के मूल कागजात पर वापस न करने के लिए कमेटी द्वारा उनको प्रतिबंधित किया गया। क्या चुनाव में भाग नहीं लेंगे मतदान में? संभवतः हमें इस बारे में स्पष्ट नहीं हो, लेकिन हमें लगता है कि शायद नहीं देंगे। मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। अशोक वर्मा जी चुनाव में कल भाग ले रहे हैं, वो उनका मुकदमा चल रहा है श्री सौरभ कुमार से, जो जिनके ऊपर 80 लाख रुपए गबन का उन्होंने हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है, उनसे मुकदमा चल रहा है। उसके बाद एडीएम साहब आए थे, उन्होंने अशोक वर्मा को परमिशन दी है कि इलेक्शन वाले दिन, कल भले आप दोबारा रिकॉर्डिंग आइएगा देख लीजिएगा, एडीएम साहब ने खुद उनको परमिशन दिया है कि इलेक्शन वाले दिन मेरे आके आप यहाँ वोटिंग करेंगे और दिन भर की उनको परमिशन है कल। उसके बाद वो रहे ना रहे मुझे उसका मतलब नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ कुमार सौरभ जी से है, उनकी लड़ाई और किसी से नहीं है। और रही बात भैया, मेरे बड़े भाई रवि भैया हैं, इन्होंने कहा कि हर 3 महीने में यहाँ है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप एक बार पूरे क्लब में घूम लीजिए और लोगों को पूछ लीजिए क्या कभी हर 3 महीने में यहाँ नोटिस कर, मतलब इन्होंने हिसाब किताब दिया है कि नहीं दिया। बताना चाहता हूँ कि अशोक वर्मा जो मूल कागजात रखे हैं, अभी ILM ER द्वारा ऑफिस को लिख, मतलब अपने क्लब को लिख के अध्यक्ष सचिव को लिखा जा रहा है कि मूल कागजात लेखा परीक्षा अधिकारी को मुहैया कराए, जो अशोक वर्मा ले गए हैं। क्लब ने उनसे मांगा, एडीएम साहब आए थे तो ये उन्होंने कागजात देने के मना किया। ER साहब को कागजात वो नहीं पहुंचा रहे, मूल कागज
लेखा परीक्षा अधिकारी को मूल नहीं कागज दे रहे हैं, आपको क्या नाम है संस्था को नहीं दे रहे, देंगे किसको? वो मूल हम करें फोटो स्टेट की क्या अथेंटिटी है? वो विषय यहाँ नहीं, विषय यहाँ पे ये है कि कल वो मतदान में भाग भी लेंगे और यहाँ दिन भर रहेंगे भी नहीं, लेकिन बाबी अरोड़ा ने कहा कि वो उस किसी पैनल से उनका कोई लेना देना नहीं, वो जिसको चाहे समर्थन देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ प्रतिबंधित होने के कारण आपको संस्था में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन संस्था के बाहर इन लोग से सर्वोपरि ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि इन लोग की टीम के कुमार सौरभ ही राजकुमार है, इसलिए अशोक वर्मा और उसकी कांटे की लड़ाई है, ठीक है। इसलिए ये लोग अशोक वर्मा पे आरोप, अशोक वर्मा मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना ही अशोक वर्मा से कोई क्लब में लेना देना है। 6 महीने का चुनाव है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और क्लब को हम लोग के ऊंचाइयों पर ले जाएंगे अगर हम लोग को मौका मिलता है। पहला मेरा सबसे प्रथम रहेगा कि जितने लोग बाहर हैं उनको अंदर करवाया जाए। अगर विपक्षी पार्टी कोई कांटा नहीं लगाती है तो। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रभुनारायण यूनियन क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनु डिडवानिया। अनु डिडवानिया जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पीएनयू क्लब में 3 बार की अध्यक्ष रहे हैं और तमाम सामाजिक संस्थाओं में इनका काफी सरोकार रहा है। अनुज जी, 29 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या आपका संदेश है यहाँ के मतदाताओं को? हम लोग तो ये चाहते हैं कि एक स्वच्छ टीम आए। और आपको एक बात बताएं अशोक भाई, पहले हमारा ही ये क्लब आज के दिन बनारस क्लब से अच्छा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ किसी का कारण, किसी दुर्भावनावश या लोग इसका नेतृत्व करने प्रॉपर नहीं आए, उसकी वजह से आज हम लोगों के बीच में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि जो क्लब आज शहर का 1926 में स्थापित है और महाराज बनारस के द्वारा स्थापित किया गया है, वो आज इस दुर्दशा की स्थिति में आ गया है कि अब हम लोग को तो यहाँ आने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ के मेंबर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसको सुधार करने में अपनी पूरी प्रक्रिया लगाएंगे और जी जान लगा देंगे क्योंकि हम लोग को इस क्लब से लगाव है। डिडवानिया जी, एक बड़ा सवाल है आर्थिक घोटाले का। जब भी पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को ले लीजिए, इधर 4 वर्षों के कार्यकाल को ले लीजिए, 12 वर्षों के कार्यकाल में 80 लाख का घोटाला, 4 वर्षों के कार्यकाल में एक गड़ा मुद्दा काफी पुराना निकल कर बाहर आया गया कि 35 लाख का घोटाला। ये घोटाले का क्या राज है? घोटाले के बारे में ये पेपरों पे सब है और इसके बारे में मैंने कभी बहुत जानकारी नहीं की है। मुझे ये लगता है कि अगर वाकई में घोटाला हुआ है तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी सार्वजनिक पैसे का घोटाला किया है उसे कड़े से कड़ा दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी एक अच्छा संदेश जनता के बीच में जाएगा और तभी यहाँ की जो सावधान जनता है वो जरूर जुड़ेगी हमारे क्लब से। इस बार पैनल की बात की जाए, वर्तमान जो पदाधिकारी विशाल सवाल और आपके महामंत्री, इन लोग का एक पैनल डिक्लेयर है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अशोक वर्मा, अनुज डिडवानिया और आपका कोई पैनल डिक्लेयर नहीं था। आप किसके साथ हैं? हम लोग सब छवि वाले के साथ हैं जो हमारे क्लब को सुधार करेगा और एक ईमानदारी पूर्वक ऐसा प्रशासन देगा जिससे हमारा क्लब अपनी पुरानी व्यवस्था में पहुंच सके और जो शहर का सबसे नामी क्लब था हम लोग उसको पुनः बनाना चाहते हैं। हम लोग उन्हीं का साथ देंगे। हम लोग सबका साथ है, सबके विकास में है, लेकिन टीम के साथ जरूर है और उस टीम को लेके यही चाहते हैं कि इस प्रकार की टीम अब की बार बने तो एक स्वच्छ प्रशासन हमारी संस्था को दे। आपसे सीधा सवाल है, किस टीम को आप सपोर्ट करें, उसके लिए क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे क्लाउन टाइम्स के माध्यम से? मेरी अपील है सभी सदस्यों से, अंतरात्मा की आवाज पे वोट दें, जो सब छवि वाला है उनको दें। हम लोगों का सपोर्ट अभी देव प्रमोद अग्रवाल जी के साथ है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, 843 मेरा नंबर है। उसी के बाद से सारे मेंबरों का मेंबरशिप बंद है। ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी भी तरीके से ये चाहता हूँ कि वो मेंबर किसी भी कार्यकाल के हों वो जुड़े इस क्लब से और जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हों उनको हार्दिक बधाई और जीत के लिए जो जीत के आए वो अच्छा काम करें। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पीएनयू क्लब का घमासान चुनाव का काफी दिलचस्प मोड़ पर है। कल 29 तारीख को मतदान के बाद तय होगा
कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा और किसके सिर पर होगी हार की टोपी। यह मतदान पीएनयू क्लब के द्वारा नहीं कराया जाए, बल्कि ये एडीएम सिटी के माध्यम से ये पूरा चुनाव क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पे